ओम शांति। आज हम 4:12 की वाणी सुनते हैं। वाणी सुनने से पहले हम सभी जिस भी स्थान पर बैठे हैं 2 मिनट के लिए जिस परमात्मा के महावाक्य हम सुन रहे हैं उनको याद करेंगे। एकदम अपना मन चारों ओर से हटा लीजिए और एक स्थान पर बैठ करके स्थिर बुद्धि हो जाएं। सारा ध्यान अपने मस्तक सिंहासन पर लगाएं। अनुभव करें भगवान परमपिता शिव परमात्मा रोज मुझ आत्मा का ज्ञान और गुणों से श्रृंगार करते हैं। मेरे इस चमड़े के शरीर के अंदर मैं सुंदर चमकती हुई दिव्य ज्योति हूँ। मुझ ज्योति का शिव बाबा रोज गुण मोती भर के श्रृंगार करते हैं। मुझ आत्मा के अंदर पवित्रता सुख शांति की चमक रही है। अभी मैं आत्मा बाबा के महावाक्य सुनते हुए खुद को ज्ञान और योग से श्रृंगार करती हूँ। आज मीठे बाबा ने समझाया है कि बच्चे तुम सब आत्माओं का श्रृंगार करने के लिए मैं आया हूँ। एक तो लौकिक बाप बच्चों को खुश करते और बाबा ने कहा एक पारलौकिक बाप अपने बच्चों को देख करके खुश होते हैं, ज्ञान और योग से श्रृंगार करते हैं। और बाबा ने कहा कि बच्चे बाप हमेशा सोचते हैं कि बच्चे सदा श्रृंगारे हुए रहें, बच्चे सदा लाइट का ताज पहने हुए रहें और बच्चे सदा हर सेवा में बाप को एवर रेडी बन करके दिखाएं। बाप ऐसे बच्चों से ही खुश होते हैं जो सदा हाँ जी करते हैं। कोई भी सेवा मिली तो बाबा कहते बच्चे सर्विस में सदा हाँ जी करने वाले बच्चों को देख करके बाप सदैव खुशी मनाते हैं। फिर बाबा हमें समझा रहे कि लौकिक बाप और पारलौकिक बाप दोनों ही तुम बच्चों का श्रृंगार करते हैं। यहाँ पर अलौकिक बाप ब्रह्मा बाबा भी तुम बच्चों को ज्ञान गुणों से श्रृंगारते हैं, सजाते हैं। बाबा समझाते कि बच्चे तुम सबको लेने के लिए मैं आया हूँ। शिव की बारात का गायन है, परम धाम सबको जाना है, तो शिव की बारात है ही आत्माओं की बारात, सभी आत्माओं को ले जाने में आया हूँ। तो बाबा ने कहा जब भी तुम जा सकेंगे जब तुम संपूर्ण पावन बनेंगे। पतित को मैं वहाँ वापस ले जा नहीं सकता, इसलिए तुम्हें पावन बनने की तैयारी करनी है। फिर बाबा कहते अगर कल्प कल्प पुरुषार्थ नहीं किया है तो अभी भी नहीं करेंगे, फिर आगे कल्प कल्प के लिए भी फिक्स हो जाएगा, फिर सजाएं भी खानी पड़ेगी और पद भी बहुत कम हो जाएगा। मीठे बच्चे बेहद का बाप आया है तुम बच्चों का ज्ञान से श्रृंगार करने। ऊंच पद पाना है तो सदा श्रृंगारे हुए रहो। प्रश्न है किन बच्चों को देखकर बाप का बेहद का बाप खुश होते हैं। उत्तर है जो बच्चे सर्विस के लिए एवर रेडी रहते, अलौकिक और पारलौकिक दोनों बाप को पूरा फॉलो करते, ज्ञान योग से आत्मा को श्रृंगारते, पतितों को पावन बनाने की सेवा करते। बाप की चाहना है मेरे बच्चे मेहनत कर ऊंच पद पाएं। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को कहते मीठे मीठे बच्चों, जैसे लौकिक बाप बच्चे को प्यारे लगते हैं वैसे बेहद के बाप को भी बेहद के बच्चे बहुत प्यारे लगते। बाप बच्चों को शिक्षा देते हैं कि बच्चे ऊंच पद पाएं, यही बाप की चाहना होती है। बाप कहते हैं तुम्हें दोनों को फॉलो करना है। हमें सदा तपस्या देखनी है तो ब्रह्मा बाप की देखो, याद करना है तो शिव बाप को याद करो, बिंदु बन के बिंदु बाप को याद करना है
और जीवन में तपस्या करनी है तो सदैव ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। तो बाबा कहते हैं एक है रूहानी बाप और दूसरा है अलौकिक फादर। जब तुम भट्टी में थे तो सबका ताज सहित फ़ोटो निकाला गया था। बाबा ने सबका ताज पहना के फ़ोटो निकाला। बाप ने तो समझाया ना, लाइट का ताज कोई होता नहीं है, यह एक निशानी है पवित्रता की जो सबको देते हैं। ऐसे नहीं कोई सफ़ेद लाइट का ताज होता, यह पवित्रता की निशानी समझाई जाती है। पहले पहले तुम रहते हो सतयुग में, तुम ही थे ना, तो बाप भी कहते आत्मा ही परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तुम बच्चे पहले पहले आते हो, फिर पहले तुमको ही जाना है। मुक्ति धाम के गेट्स भी तुमको खोलने हैं। तुम बच्चों को बाप श्रृंगारते हैं, पियर घर में वनवाह में रहते हो। इस समय तुमको साधारण रहना है, न ऊंच न नीच। बाप भी कहते साधारण तन में मैं प्रवेश करता हूँ। कोई भी देहधारी को भगवान नहीं कह सकते। मनुष्य मनुष्य की सद्गति नहीं कर सकते हैं। बाप कहते आजकल तो छोटे बच्चे को भी गुरु करा देते, क्योंकि अचानक मौत आ जाता है ना, बलवान प्रस्त अवस्था नहीं है, इसलिए बच्चों को भी गुरु करा देते हैं। तुम फुल ज्ञान लेते हो, पास विद ऑनर होते हो। ऐसे नहीं कि शिवलिंग कोई बड़ा है, जितनी बड़ी आत्मा उतना ही परमात्मा है। परमात्मा परमधाम से आती है पाठ बजाने, ज्ञान की वर्षा बरसाते हैं, तो मनुष्य पापात्मा से पुण्यात्मा बन जाते हैं। बाप गति सदगति दोनों देते हैं। तुम सदगति में जाते हो, बाकी सब गति अर्थात अपने घर में जाते। बाबा कह रहे कि बाप गति यानी मुक्ति परमधाम भी भेजते और बाबा सदगति यानी जीवन मुक्ति भी देते हैं। परंतु बाबा कहते हैं कोई गति में जाता है, कोई सदगति में जाता है। अब शिव बाबा शिवालय स्थापन कर रहे हैं, फिर रावण आकर वैश्यालय बनाते हैं। सन्यासी तो कहते दोनों इकट्ठे रहे और पवित्र रहे, यह तो हो न सके। यहाँ समझाया जाता इसमें आमदनी बहुत है। बाबा कह रहे गृहस्थ जीवन में रहना, पवित्र रहना आसान नहीं समझते लोग, लेकिन बाबा कहते 21 जन्म की राजाई लेनी है, इतनी बड़ी आमदनी लेनी है, तो बाबा कह रहे तुम्हें पावन बनना ही पड़ेगा। बाबा आप कितने मीठे हैं, कितना मीठा वर्षा देते हैं, हमको मनुष्य से देवता मंदिर लायक बनाते हो। अभी आप आकर मिले हो बाबा, आप सबसे मीठे हैं, तो आपको हम क्यों नहीं याद करेंगे। ऐसे ऐसे बाबा से बातें करनी है। यह पाठशाला है ना, इसमें संशय की तो कोई बात नहीं है। तुम्हें लक्ष्मी नारायण जैसा ऊंच बनना है, जितना तुम पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। तुम समझाते हो आत्मा ने एक शरीर लिया, दूसरा लिया, एक छोड़ा, इसमें तुम्हारा क्या जाता, रोने से क्या फ़ायदा। कहते हैं इनको काल खा गया, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आत्मा को तो कभी काल खाता ही नहीं है। यह तो आत्मा आपे ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। शरीर का कार्मिक अकाउंट चुकता हुआ तो बाबा कहते हैं दूसरा शरीर ले लेती है। सतयुग में गर्भ महल होता, सजा की वहाँ बात नहीं है। यहाँ तुम्हारे कर्म विकर्म बनते, वहाँ कर्म अकर्म हो जाते, क्योंकि वहाँ पर माया नहीं है। विक्रमाजीत संवत चलता है। राजा विक्रम संवत शुरू होता है भक्ति मार्ग से। इस समय जो विकर्म किए हैं उन पर जीत पाते हो, नाम रखा जाता है विक्रमाजीत। बाप तो पूरा प्योर है ना, जितना पापों की कट उतरती जाएगी उतना चुंबक खींचेगा। शिव बाबा हमें तब खींचेगा जब जितना जितना बाबा कहते देह और देह के धर्मों की मैल जो भी कट है जंक है वो सारी आत्मा से उतरेगी, तब बाबा खींचेगा। तुम आत्माएं भाई भाई हो, तुम ईश्वरी संतान हो, मूल वतन तो है ही स्वीट होम। परमधाम का जब हम अनुभव करते हैं तो बाबा कहते हो बहुत ही मीठा घर है, वहाँ जाके अनुभव तो करो। उसके लिए मनुष्य कितना यज्ञ तप आदि करते, परंतु वापस कोई भी जा न सके, गपोड़े मारते रहते हैं। सर्व का सदगति दाता तो है ही एक,
दूसरा कोई है नहीं। 100% इंसॉल्वेंट अभी तुम बन पड़े हो। बाप आकर जगाते हैं, अब जागो, सतयुग आ रहा है। सत्य बाप तुमको 21 जन्मों का वर्षा देते, रावण का कितना बड़ा बुत बनाते और फिर उनको जलाते, क्योंकि यह है नंबर 1 दुश्मन। मनुष्यों को पता ही नहीं है रावण राज्य कब हुआ है। बाप कहते इस पुरुषार्थ से तुम यह बनने वाले हो, तो सदैव तुम्हें खुशी रहनी चाहिए। तुम्हारे भी चित्र बनाए थे, बहुत आए, फिर सुनंती कथनती और भागंती हो जाते हैं। बाप आकर तुम बच्चों को बहुत प्यार से समझाते। बाप टीचर प्यार करते, गुरु भी प्यार करते, परंतु सतगुरु का निंदक ठोर न पाए। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, उन गुरुओं के पास तो एम ऑब्जेक्ट होती ही नहीं है। यह तो है ही झूठ, गाते हैं झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। कितना धन था जो फिर मुसलमानों ने आकर लूटा, बड़ी बड़ी मस्जिद बनाई। बाप तुमको कारून का खजाना देते हैं, शुरू से ही तुमको सब साक्षात्कार कराते आए। अल्लाह अवल दीन बाबा है ना, पहला पहला धर्म स्थापन करते हैं। तुमको बाप बतलाते हैं सबको कैसे पता पड़े, कि फिर कोई उलझना न दे कि हमको पता न पड़ा। बाबा आए हैं इसलिए बाबा कहते हैं सबको ही परिचय दे दो, कोई भी आपको अंत समय में उलझना ना दे कि भगवान आया और हमें बताया ही नहीं। तो बाबा कहते हैं बाप तुम्हें समझाते सबको बताओ, तुम सबको बतलाते हो फिर भी बाप को छोड़कर चले जाते। यह हिस्ट्री मस्ट रिपीट। बाबा के पास आते हैं, बाबा पूछते आगे कभी मिले हो, तो कहते हैं हाँ बाबा 5000 वर्ष पहले भी हम आपसे मिलने आए थे, बेहद का वर्षा लेने आए थे। बाप कहते 7 दिन का कोर्स लेकर बल कहाँ भी रहकर मुरली के आधार पर चल सकते हैं। 7 दिन में इतना समझाएंगे जो फिर मुरली को समझ सकेंगे। बाप तो बच्चों को सब राज अच्छी रीति समझाते रहते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, स्वदर्शन चक्र फिराते पापों को भस्म करना है। रूहानी पढ़ाई से अपना श्रेष्ठ पद बनाना है, किसी भी परिस्थिति में आंसू नहीं बहाने हैं। दूसरी पॉइंट, यह वानप्रस्थ अवस्था में रहने का समय है, इसलिए वनवाह में बहुत साधारण रहना है, न बहुत ऊंच न बहुत नीच। वापस जाने के लिए आत्मा को संपूर्ण पावन बनाना है। वरदान है मनन शक्ति द्वारा बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। मनन शक्ति ही दिव्य बुद्धि की खुराक है। जैसे भक्ति में सिमरन करने के अभ्यासी हैं, ऐसे ज्ञान में स्मृति की शक्ति है। इस शक्ति द्वारा मास्टर सर्वशक्तिवान बनो। रोज अमृत वेले अपने एक टाइटल को स्मृति में लाओ और मनन करते रहो, तो मनन शक्ति से बुद्धि शक्तिशाली रहेगी। शक्तिशाली बुद्धि के ऊपर माया का वार नहीं हो सकता, परवश नहीं हो सकते, क्योंकि माया सबसे पहले व्यर्थ संकल्प रूपी बाण द्वारा दिव्य बुद्धि को ही कमजोर बनाती है। इस कमजोरी से बचने का साधन ही है मनन शक्ति। स्लोगन है आज्ञाकारी बच्चे ही दुआओं के पात्र हैं, दुआओं का प्रभाव दिल को सदा संतुष्ट रखता है। ओम शांति।